अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। एंड आई होप एवरीवन इन पाकिस्तान इज़ सेफ़, ठीक है। और अगर नहीं है भाई सेफ़, तो अपने आप को सेफ़ रखने की कोशिश करें। देखें, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊँ ना, सो मैं हमेशा इस चीज़ की सपोर्ट में होती हूँ कि ये जो जंग है ना, ये हमेशा दो मुल्कों के ऑफिशियल्स में तो होती है। कहने को दो मुल्कों के ऑफिशियल्स में होती है, दो मुल्क लड़ रहे होते हैं, लेकिन इसमें पिस्ती आम आवाम है। हम और आप, हम आम आवाम हैं, हम आम लोग हैं, ठीक है। इसमें पिस्ते हैं हम हैं। वो देखिए आप, इर्तिज़ा बच्चा, उसकी डेथ हो गई है। एक और लड़की, उसकी मतलब 6-7 लोग पाकिस्तान में मर गए और बाकी ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी भी आप देखें, किसी की टांग टूट जाती है, किसी की बाजू टूट जाती है, वो भी भला कोई ज़िंदगी है फिर? ऐसे इससे अच्छा तो बंदा मर ही जाए। तो भाई ये तो खुदा का वास्ता है, ये जंग जुंग रोको, ठीक है। कहने को आप मीम्स बना रहे हो, ये वो, बड़े मज़े आ रहे हैं आप लोगों को, बड़ा जज्बा आपका चढ़ा हुआ है, लेकिन भाई ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है, एंड इट इज़ अ फैक्ट कि किसी को भी अपनी ज़िंदगी नहीं हारनी, ठीक है। एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिलती है और उसमें भी ना यू कांट बी लाइक के यार नहीं चलो मर जाते हैं, नहीं यार। तो ये जंग जुंग रोको, ठीक है, और सुकून से हमें भी रहने तो खुद भी रहो, ठीक है। और भाई अपनी हिफाजत करो, ठीक है, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, हर चीज़ बंद हो रही है, हर एक्टिविटी बंद हो रही है। एंड आई होप और अल्लाह हमारे क्रिकेटर्स को सलामत रखें जो हमारे मज़े के लिए अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राउंड्स में, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। जो है PSL नहीं रुक रहा, एंड आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल कि नहीं रुक रहा, कि भाई एक के बाद एक ज़बरदस्त मैच। पाकिस्तान सुपर लीग का सेकेंड हाफ में कहती हूँ क्या ज़बरदस्त मोड़ पे आ गया है। आपको ना सिर्फ टैलेंट मिल रहा है बल्कि ज़बरदस्त तरह के मैचेस भी हो रहे हैं। एंड पाकिस्तान सुपर लीग हैज़ नाउ, उसका जो सेकेंड हाफ है, इट हैज़ बिकम ऑल अबाउट द यंगस्टर्स, ठीक है। वो आते हैं, राइज करते हैं, लाइक दे राइज लाइक स्टार्स। सो व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स टुडे प्लेड बाय हसन नवाज। 145 बॉल्स, ठीक है, 9 छक्के, 9 बड़े बड़े छक्के हसन नवाज ने झाड़ दिए, जिसमें से 3 तो उसने नसीम शाह को झाड़े। तो भाई इट्स ऑन अनदर लेवल, द गेम इज़ ऑन अनदर लेवल। क्या ज़बरदस्त जो है ना बंदे ने इनिंग्स खेली है। 220 प्लस यानी कि 222 के स्ट्राइक रेट से हसन नवाज ने जो है वो बैटिंग की है। और मैं कहती हूँ कि छा गया लड़का छा गया। लाजवाब, जानदार, कमाल, हसन नवाज। मैं ये कहूँगी हसन नवाज के लिए, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली कि मतलब आए, ये नहीं कि आए और शुरू अंधाधुन ब्लाइंड स्लॉगिंग, नहीं, उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क्स लिए। जहाँ पे उनको लग रहा था कि भाई यहाँ पे आई हैव टू हिट इट, वहाँ पे ले रहे थे। जहाँ पे मतलब डॉट्स का तो उनकी इनिंग्स में जिक्र ही नहीं था। ये नहीं था कि भाई अगर एक बॉल है उसको रिस्पेक्ट करना, उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे। अगर एक बॉल को करना था हिट तो उसको हिट कर रहे थे। हिज रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाज सो अमेजिंग, सो टाइमली, कि आपको लग ही नहीं रहा था कि यार ये वही है जिसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ खेली थी, मतलब उनके अगेंस्ट उन्होंने सीरीज़ मार दी थी। बट गेम अवेयरनेस जो उनकी बैटिंग में आज नज़र आ रही थी ना, दैट वाज सुपर अमेजिंग। जितनी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। आप सोचें ना, रायली रूसो की सेंचुरी ओवर शैडो हो गई तो कितनी ज़बरदस्त उनकी इनिंग्स होगी। तो इतना मैं कहती हूँ कि जिस तरह से आज उन्होंने बैटिंग की है ना, इट वॉज सो इंटेलिजेंट। सो क्वेरा ग्लैडिएटर्स ने आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक और मैच हरा दिया है। और आप सोचें एक मिनट के लिए कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वही इस्लामाबाद यूनाइटेड है जिन्होंने अपने 5 लगातार मैचेस, यानी कि शुरू के जो 5 मैचेस थे वो लगातार जीते थे, ठीक है। और उसके बाद 7 मैचेस का रेस्ट आ गया था, 7 दिनों का मेरे ख्याल से। और फिर ये लोग ऐसे वापस आए जैसे 7 सदियों पहले इन्होंने 7 मैचेस जीते थे, 5 मैचेस जीते थे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप जब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग करते हो ना, ज़्यादा ओवर एफिशिएंट बनने के चक्कर में, तो फिर आपका यही असर होता है जो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का हो रहा है मेरे ख्याल से। इतनी चेंजिंग, इतनी रोटेशंस, कभी बैटिंग ऑर्डर, आए दिन इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज, आए दिन इनकी प्लेइंग एक्साई चेंज। इतने चेंजेस करोगे, इतनी रोटेशंस लेके आओगे तो खाक आपकी टीम जीतेगी। इतनी एक्सपेरिमेंटिंग, चाहे वो बॉलिंग है, वो बैटिंग है, देर ऑलवेज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। पहले जब ठीक है अच्छे लग रहे थे, आपको सूट कर रहे थे, आप करो, लेकिन ऐसे इन्होंने चेंजेस किए हैं ना कि मैंने कहा कि भाई ये लोग क्या करने आए हैं, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज एक और मैच हार लिया है और मेरे ख्याल से इन्होंने अपना 9वां मैच हारा है। 9वां मतलब बोले तो
चौथा मैच हारा है। अब इनके पास सिर्फ एक मैच है, लाहौर कलंदर्स के बराबर आ गए। लेकिन लाहौर कलंदर्स को इनके ऊपर ऐसा एडवांटेज है कि भाई लाहौर कलंदर्स का बारिश वाला जो मैच था उसकी वजह से इनको 1 पॉइंट मिल गया था। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। क्वेला ग्लैडिएटर्स तो क्वालिफाई कर चुकी है, बट अभी भी पेशावर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, ठीक है, दे आर स्टिल इन रेस, और कराची दे आर स्टिल इन रेस टू क्वालिफाई, कि कौन क्वालिफाई करेगा, कौन क्वालिफाई करेगा। सो आई रियली होप कि अच्छा बने। लाहौर तो ना ही करे, मैं कहती हूँ लाहौर ना करे, अगर करना भी है या तो लाहौर ना करे, इस्लामाबाद ना करे, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक टीम ना करे, बिकॉज ये टीम मुझे नहीं पसंद। पेशावर इट इज़ एन अमेजिंग टीम, ठीक है, इट इज़ अमेजिंग टीम। और मैं क्यों कह रही हूँ कि इस्लामाबाद आज का मैच हार गया, अभी बाय द वे मैच हो रहा है, लेकिन हार गया क्योंकि मोहम्मद आमिर ने पहले ही ओवर में आके बोल दिया सोचना भी मना है, सोचना भी मना है, तुम लोग ये मैच नहीं जीत सकते। भाई उसने फुटबॉल शुरू कर दी, मतलब इस तरह से कि भाई पहले ही ओवर में 2 विकेट्स डाउन, ठीक है, और बैटर जैसे डर रहे थे, लड़खड़ा रहे। 33 ईयर ओल्ड रिटायर्ड प्लेयर है, बट स्टिल ही इज़ अ नाइटमेयर फॉर ऑल द इंटरनेशनल बैट्समैन आउट देयर। सो व्हेन इट कम्स टू स्किल ना, नो वन कैन मैच द लेवल ऑफ सर मोहम्मद आमिर। कोई उनका लेवल जो है ना वो मैच नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत स्किल्ड बंदा है भाई, बहुत जीनियस है, ठीक है। उनकी बॉलिंग, देव गॉट द बेस्ट बॉलिंग अटैक, ठीक है, ऑफ द इंटायर सीजन। बहुत ज़बरदस्त उनका बॉलिंग अटैक बना हुआ है। और आप देखिए उनके पास अबरार है, खुर्रम है, आमिर है, तो देव गॉट अ गुड बॉलिंग अटैक। और बैटिंग भी उनकी अब अल्लाह अल्लाह करके चलने लगी है। फिर फील्डर्स भी बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। वसीम जूनियर ऑलमोस्ट हर कैच पकड़ रहा था आज के मैच में, उसने कोई तीसरा कैच पकड़ा है अभी, तो ज़बरदस्त उनकी टीम हुई है। पेशावर का मैं ये कह रही थी कि भाई आप कहने को पेशावर लोग बड़ा कह रहे थे पेशावर का स्क्वाड बड़ा फारिग है ये वो, बट अगर आप डेवलपमेंट के उससे देखोगे ना, पर्सपेक्टिव से, सो देव गॉट द बेस्ट स्क्वाड आई फील लाइक। और वो बेस्ट स्क्वाड जो है, जब वो कंट्रीज़ के आपके मुल्क के बेस्ट तरीन क्रिकेट प्लेयर के अंडर जब नरिश हो रहा हो ना, तो उसकी खुशी ही अनमैच्ड होती है। आप देखो अली रज़ा, सुफियान मुकीम, महरान मुमताज़, ठीक है, अब्दुल समद, और कौन है, माँ सदाकत, ये सारे यंग प्लेयर्स हैं। और जब ये बाबर आजम के अंडर खेल रहे हैं तो सोचो क्या इम्पैक्ट होगा बाबर का इन सब यंग खिलाड़ियों पे। अभी तो महरान को मैच नहीं मिला, अभी तो सुफियान की जगह नहीं बन रही प्लेइंग एक्सआई में, ठीक है। आरिफ याकूब जैसा स्पिनर बेंच पे बैठा हुआ है, उसको उस तरह से नहीं मिल पा रहा चांस। तो पेशावर ज़ल्मी का आप देखो ना, अगर कोर ग्रुप जो बना हुआ है लोकल प्लेयर्स का, वो बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। सो आई रियली होप कि पेशावर गेट्स इनटू द प्लेऑफ्स, ठीक है, लाहौर ना जाए, पेशावर चला जाए, ठीक है, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ। बाकी क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर, रोहित शर्मा हैज़ टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अल्लाह हाफिज़ कर दिया। उनका रिकॉर्ड कुछ इस तरह से, उन्होंने 67 मैचेस में 117 इनिंग्स खेलते हुए 4301 रन स्कोर किए हुए, 12 सेंचुरीज़ उनके नाम है, 18 हाफ सेंचुरीज़ उनके नाम है, और 40 की एवरेज है उनकी, 57 का स्ट्राइक रेट है। ये उनकी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के स्टैट्स हैं। सो अ वेरी जेन्युइन एंड अमेजिंग कैप्टन सेज गुड बाय टू इंडियन क्रिकेट टीम। और लेट्स सी, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि हु शुड बी द कैप्टन, ठीक है, इन टेस्ट क्रिकेट नाउ आफ्टर रोहित शर्मा। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।